हेलो डियर स्टूडेंट्स, here we are going to begin with Pythagoras theorem. Pythagoras theorem क्या होती है? A theorem in a right triangle, the square of the hypotenuse in a right triangle, the square of the hypotenuse is equal to the sum of the squares of other two sides. In a right triangle, the square of the hypotenuse, a very important theorem. In a right triangle, the square of the hypotenuse is equal to sum of the squares of other two sides. Sum of the squares of other two sides. तो we have been given a triangle. एक ट्राइंगल है जो कि आपका 90 डिग्री है बी पे, ठीक है. यहाँ से क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया ए सी पे. तो जस्ट सी इन ट्राइंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इक्वल्स टू 90. वी नीड टू प्रूव ए सी स्क्वायर. वी नीड टू प्रूव ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. ये प्रूव करना है हमें. मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और ये बेस, ये मिल रहा है यहाँ से. तो हमने क्या किया, व्हाट वी डू, बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी. तो वी ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बी डी ऑन ए सी. दिस इज द कंस्ट्रक्शन. नाउ वी जस्ट बिगिन विद द प्रूफ. ट्राइंगल्स ले लेते हैं. वी हैव द थ्री ट्राइंगल्स, 1 2 एंड एक बड़ा वाला ट्राइंगल. तो एक बार ये छोटा वाला ट्राइंगल बड़े वाले ट्राइंगल पे ले लेते हैं, फिर ये छोटा वाला ट्राइंगल बड़े वाले ट्राइंगल पे. तो जस्ट सी इन ट्राइंगल ए डी बी और ए बी सी, इन ट्राइंगल ए डी बी एंड ए बी सी, एंगल ए डी बी 90 है ना. एंगल ए डी बी इक्वल्स टू एंगल ए बी सी, ये भी 90 है. तो एंगल ए डी बी इक्वल्स टू एंगल ए बी सी एंड एंगल ए इज कॉमन. एंगल ए इज कॉमन. एंगल ए इज कॉमन. सो ट्राइंगल ए डी बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी. ओके, ए डी बी किसके सिमिलर हो गया, ए बी सी के. क्यों, एंगल एंगल सिमिलरिटी से. जैसे ही एंगल एंगल सिमिलरिटी आई तो बहुत ध्यान से देखिएगा, ये एंगल इस वाले ट्राइंगल का, यही एंगल तो बच रहा था, ये एंगल यानी कि एंगल ए बी डी किसके इक्वल हो जाएगा, ए सी डी के. या हम लोग इसको ए सी बी भी कह सकते हैं बड़े वाले ट्राइंगल में, क्योंकि बड़ा वाला ट्राइंगल है ना. तो ए सी बी, ठीक. तो ए बी डी ए सी बी के इक्वल हो गया. बट ये वाला ट्राइंगल हमारा था ना, ए डी बी इज सिमिलर टू ए बी सी. ये सिमिलर हुआ तो जस्ट सी ए डी इस वाले एंगल, यही जो ब्लैक था ना, इस वाले एंगल छोटे वाले एंगल में इसके सामने वाली साइड, तो इधर इसके सामने वाली साइड ए बी हो गई. ठीक है, मतलब साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर प्रोपोर्शनल. ठीक है, ध्यान रखिएगा स्टेटमेंट, साइन अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर प्रोपोर्शनल. ठीक है, तो जस्ट सी वही तो करस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं. इसके सामने वाली ए डी तो इसके सामने वाली ए बी, मतलब ए डी अपॉन ए बी, ए डी अपॉन ए बी. 90 के सामने वाली ले लेते हैं, इधर 90 के सामने ए बी तो इसके 90 के सामने ए सी. ठीक है, इसके 90 के सामने, इसके 90 के सामने ए बी और ये वाले 90 के सामने ए सी. तो ए बी अपॉन ए सी. तो क्या बन गया, ए डी इंटू ए सी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर. ए डी इंटू ए सी इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर. ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई हमारी. नाउ जस्ट सी अनदर वन इन ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं नाउ, बी सी डी. ठीक है, एक ट्राइंगल कौन सा लिया, बी डी सी. एक ट्राइंगल लिया बी डी सी और फिर वही ए बी सी पूरा लिया. इस ट्राइंगल में भी देखिए ये वाला 90, ये 90 और ये सी एंगल कॉमन है. सी एंगल दोनों में कॉमन होगा ना. तो जस्ट सी एंगल सी इक्वल्स टू एंगल सी कॉमन और एंगल बी डी सी और ए बी सी ईच 90. तो दोनों ट्राइंगल क्या हुआ है, एंगल एंगल सिमिलरिटी से, एंगल एंगल सिमिलरिटी से हो गया. ठीक है, तो बी डी सी सिमिलर टू ए बी सी, बी डी सी सिमिलर टू ए बी सी. जो बी डी सी है, बी डी सी ये सिमिलर हो गया ए बी सी के. तो जस्ट सी ये सिमिलर हो गया. तो एंगल्स कौन से इक्वल हुआ, अब ये वाला एंगल, यही तो बच रहा है ना. तो ये वाला एंगल कौन सा हुआ, डी बी सी और ये एंगल हो गया हमारा बी ए सी बड़े वाले ट्राइंगल में. अब बहुत ध्यान से देखें, ये एंगल मिल रहा है ना, तो इसके सामने वाली साइड सी डी, इसके सामने वाली साइड सी डी यानी कि डी सी. तो डी सी अपॉन बी सी, डी सी अपॉन बी सी, बी सी यह बनेगी. तो डी सी अपॉन बी सी इज इक्वल टू 90 के सामने वाली साइड ले ली, 90 में क्या बन रही है बी सी और इसके 90 के सामने ए सी. ठीक है, तो बी सी अपॉन ए सी. अब क्या बना, ए सी इंटू डी सी इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर. अब ये दूसरा रिजल्ट मिल गया यहाँ से हमें. अब इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देते हैं. इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दें तो वो था ए डी इंटू ए सी प्लस डी सी इंटू ए सी एंड दिस इज ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. दिस इज ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. भाई फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या थी, फर्स्ट इक्वेशन वॉज एट ए डी इंटू ए सी, ए डी इंटू ए सी प्लस ए बी स्क्वायर. और सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, डी सी इंटू ए सी, डी सी इंटू ए सी और ए सी स्क्वायर दोनों को ऐड किया तो ए डी इंटू ए सी प्लस डी सी इंटू ए सी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. ऐड कर दीजिए. तो जस्ट सी ए सी कॉमन है ना, बचा क्या, ए डी प्लस डी सी, ए डी प्लस डी सी, ए सी इज कॉमन. नाउ इट इज ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर.
ए सी अगेन ए डी प्लस डी सी ए सी हो गया तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये बन गया ए सी स्क्वायर तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो यही तो प्रूफ करना था ना, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। दिस इज द पाइथागोरस थ्योरम। क्यों? क्योंकि यही चीज़ तो प्रूफ करनी थी ना, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ओके, नाउ जस्ट सी द कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम में, ठीक है, in a triangle if the square of one side is equal to the sum of squares of other two sides. In a triangle if the square of one side is equal to sum of squares of other two sides, the angle opposite to the first side is a right angle. मतलब in a triangle if the square of one side is equal to the sum of squares of other two sides. In a triangle if the square of one side is equal to sum of square of other two sides, then the angle opposite to the first side, मतलब वही जो longest side है, the angle opposite to the first side will be equal to 90 डिग्री। ठीक है, ये गिवन है ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। प्रूफ क्या करना है? एंगल बी इक्वल्स टू 90। वी नीड टू प्रूव दैट एंगल बी इक्वल्स टू 90। कंस्ट्रक्शन, एक कंस्ट्रक्शन कर ली, एक ट्राइंगल ड्रॉ किया सच दैट डी ई इक्वल्स टू ए बी। जो डी ई था वो हमने, ये जो डी ई ड्रॉ किया वो ए बी के इक्वल ड्रॉ किया, और जो बी सी है उसके इक्वल ई एफ ड्रॉ के लिया, तो ई एफ इक्वल्स टू बी सी। तो नाउ जस्ट सी, ये दोनों ट्राइंगल ड्रॉ किए, तो ये जो ट्राइंगल है हमारे पास डी ई एफ और ए बी सी में, बात ध्यान से समझिएगा, यहाँ क्या गिवन है? ए सी स्क्वायर। ठीक है, क्या गिवन है यहाँ पर? भाई ये ट्राइंगल ड्रॉ किया ना, यहाँ पर हमने एंगल 90 लिया है ना, ये एंगल 90 लिया, तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। क्या लगेगी? पाइथागोरस जो कंस्ट्रक्शन किया यहाँ पर एंगल 90 लिया। ठीक है, ये 90 लिया तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगी, दैट इज इक्वल टू डी एफ स्क्वायर इक्वल्स टू डी स्क्वायर प्लस सी एफ स्क्वायर, डी एफ स्क्वायर इक्वल्स टू डी स्क्वायर प्लस ई एफ स्क्वायर। ओके, तो नाउ जस्ट सी, डी एफ स्क्वायर इक्वल्स टू, डी एफ स्क्वायर की जगह क्या रख देंगे? ए बी। क्यों? क्योंकि डी एफ किसके इक्वल है हमारे पास में? डी ए बी के इक्वल है, सॉरी डी किसके इक्वल है? ए बी, तो डी इक्वल्स टू ए बी, और ई एफ की जगह बी सी हो जाएगा, तो डी एफ स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर। डी एफ स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, लेकिन ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ये हमारा किसके इक्वल है? ए सी स्क्वायर के। ठीक है ना, दिस इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। वाई? बिकॉज इट इज गिवन ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यहाँ पर अब क्या हुआ? तो ए सी स्क्वायर किसके इक्वल हो गया? डी एफ स्क्वायर के, तो ए सी किसके इक्वल हो गया? डी एफ के। नाउ ए सी इक्वल्स टू डी एफ, तो नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी एंड डी ई एफ, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड डी एफ, ए बी इक्वल्स टू डी, ए बी किसके इक्वल हो गया? डी के, बी सी ई एफ के इक्वल है, ए सी डी एफ के इक्वल है, तो ट्राइंगल क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुए, तो जैसे ही ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुए तो एंगल बी हमारा एंगल ई के इक्वल हो गया, 90 हो गया। ठीक है, ये प्रूव करना था ये साइन। ठीक है, तो एंगल बी एंगल ई के 90 हो गया। ठीक, तो दिस इज प्रूव कि एंगल जो हमारा है अपोजिट टू द साइड ए सी, मतलब फर्स्ट साइड यही थी ना, इसके अपोजिट एंगल हमारा 90 है। ओके, दिस इज प्रूव। ओके, एप्लीकेशन देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन है। अ मैन गोज 15 मीटर ड्यू वेस्ट, अ मैन गोज 15 मीटर ड्यू वेस्ट एंड 8 मीटर ड्यू नॉर्थ, 15 मीटर ड्यू वेस्ट एंड 8 मीटर ड्यू नॉर्थ। हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट? हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट? तो स्टार्टिंग फ्रॉम ए से ले लेते हैं 15 मीटर, ये देखें ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ये आपका है। ठीक, डायरेक्शन रिप्रेजेंटेशन, तो यहाँ से क्या वेस्ट चला ना, तो वेस्ट एक ले लेते हैं कोई भी स्केल, एक 15 मीटर इधर हो गया रफली, और इधर कितना है? यहाँ से फिर क्या गया? नॉर्थ गया, नॉर्थ कितना गया? 8 मीटर। इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए तो ये 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, 90 डिग्री पे ही हुआ, बिकॉज ये सारी डायरेक्शंस क्या है? 90 डिग्री पे होती हैं। तो जब हमारा इधर क्या गया? वेस्ट से इधर नॉर्थ पे गया। ठीक है, तो 15 मीटर ये हुआ, 8 मीटर ये हुआ, तो जस्ट सी ए बी इक्वल्स टू 15 मीटर एंड देन बी सी इक्वल्स टू 8 मीटर। तो ए सी राइट ट्राइंगल यूज कर लेते हैं, तो ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, दैट इज 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, 225 प्लस 64, तो ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू 289. So now it is AC 17 meter. Okay, hence the man is 17 meter away from the starting point. Man कितना away? 17 meter away from the starting point. Just see a next one. A ladder 25 meter long. A ladder 25 meter long just reaches the top of a building. A ladder 25 meter long just reaches the top of a building. 25 meter high from the ground. 24 meter high from the ground. Find the distance of the foot of the ladder. Find the distance of the foot of the ladder from the building. यहाँ से डिस्टेंस फाइंड करनी है हमें। 25 मीटर है तो स्लैंट ही होगी, और ये 24 मीटर है, तो जस्ट सी ए बी 24 हो गई, और ये सी बी कितनी हो गई हमारे पास में? यहाँ से ये बन गई यहाँ से 24। ठीक है, 25 ये कोई दिक्कत।
तो एंगल जो सी है सी ए बी हमारा 90 है, एंगल सी ए बी कितना है यहाँ से 90, ठीक। तो जस्ट सी बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर हाइपो है ना, हाइपो यानी कि 25 का स्क्वायर, ठीक है। तो बी सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, बी सी स्क्वायर में से ए बी स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, बी सी 25 स्क्वायर था, ये 24 है, ठीक है। तो इट इज़ 625, इट इज़ 576, कितना आ गया 49, तो ए सी स्क्वायर आ गया 49, तो ए सी कितना हो गया 7 मीटर। तो जो यहाँ से ये जो लैडर हो गई ये 7 मीटर की डिस्टेंस पे आ गई ना यहाँ से, ठीक। तो जस्ट सी हेंस द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर, डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द बिल्डिंग इज 7 meters, डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द बिल्डिंग इज 7 meters, okay, that is answer, okay।